लाशों पर राजनीति करने वालों का शायद कोई धर्म नहीं होता। लाशों पर जिन लोगों ने भी राजनीति की है शायद उनको एक समय के लिए जो है फायदा जरूर मिल गया हो, मगर लंबे समय तक लाशों पर राजनीति करने वाले लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमको वोट मिल सकता है, क्या क्या एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ 2019 में। शायद लोग जो है सेंटिमेंटल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला भरकर वोट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चुनकर आए और 2024 में भी जो है चुनकर आए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर चुनकर आए 2024 में। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि सीताराम येचुरी हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार के लोग उनसे मिले, तमाम सब बड़े छोटे तमाम सियासी दलों ने सीताराम येचुरी को उनके इनोसेंसी की वजह से, उनके शालीनता की वजह से, उनके सिंपल मैन होने की वजह से लगातार तरीके से ट्रिब्यूट दिया, अपने दिन को जो है याद किया जो उन्होंने सीताराम येचुरी के साथ बिताए थे। उसी बीच जो है कुछ भाजपाई अब सीताराम येचुरी के लाश पर, उनके कफिन पर, उनके ताबूत पर सियासत गर्म कर रहे हैं। और जैसे सियासत गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी बीच सुप्रिया श्रीनेत और स्वरा भास्कर का एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी औकात दिखा दी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया और क्यों मुझे ऐसा जवाब मिल गया और मुझे क्यों ये नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कॉमरेड नेता यानी कि सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो एम्स को दे दिया गया, कफिन में, बॉक्स में यानी ताबूत में भरकर एम्स को दे दिया गया। वहां पर उसके बॉडी पर रिसर्च होगा, फिर जो है मेडिकल लाइन में जो कुछ भी होता है वो तमाम काम उनके बॉडी से किए जाएंगे। उसी बीच जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, नए नए लोग उभरते हैं और कॉफिन पर यानी कि ताबूत पर सियासत चमकाने की बात करते हैं। ताबूत पर सियासत चमकाते हैं और ताबूत पर सियासत करना यानी कि लाशों पर सियासत करना, और लाशों पर सियासत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना काम है। क्योंकि 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में जो है उनका वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया, मगर आज भी कुछ लोगों के पास वो वीडियो है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वैसा ही चीज उनके समर्थक भी कर रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सीताराम येचुरी जो है हिंदू नहीं थे, ईसाई थे। अगर ईसाई थे तो उन्होंने हिंदू का नाम क्यों रखा था? उनको जो है सारा जमाना तक लोग उनको हिंदू समझते थे, मगर वो असल में ईसाई थे। और इसी पर लगातार पूरा जो है नफरती बयान, नफरती ट्वीट और तमाम तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ उसमें कई सारे ट्वीट थे जिसपे काफी सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर जो है लिखा है, और अपने अपने तौर पर उनके जो कफिन था, जो बॉक्स था, जो रखा गया था लोगों को देखने के लिए, उस बॉक्स पर लोगों ने कमेंट किया। एलएसपी करके एक सोशल मीडिया यूजर, उन्होंने लिखा कि हाई टाइम वी नीड अ लॉ दैट मेक्स कंपलसरी फॉर हिंदूज हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू स्टॉप यूजिंग हिंदू नेम। यानी कि ये यूजर कह रहा है कि हमें कोई सख्त ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जहां पर लोग अगर हिंदू धर्म को बड़े मतलब के छोड़कर क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं तो ऐसे लोगों को हिंदू नाम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। उसके आगे एक व्यक्ति है जो वॉक फ्लेक्स करके सोशल मीडिया यूजर है, उसने लिखा है कि सीताराम येचुरी रिलीजन क्रिश्चियन, और उसके नीचे लिखा है कि इमेजिन हाउ मेनी पीपल ही हैड फूल्ड विद हिज हिंदू नेम व्हाइल बीइंग अ राइस बैग ऑल अलोंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि इनका नाम सीताराम येचुरी है और उनका जो धर्म है वो हिंदू है। तो सोचिए कि कितने सालों तक झोला भर के इन्होंने लोगों को अपने हिंदू नाम की वजह से बेवकूफ बनाया होगा। उसके साथ ही साथ जो है गर्व से कहो कि हम हिंदू है, एक सोशल मीडिया यूजर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सीताराम येचुरी रेस्ट इन पीस। सीताराम येचुरी के डेथ के बाद पता चला कि वो सिर्फ हिंदू नाम रखे हुए थे पर मजहब परिवर्तन कराकर ईसाई बन चुके थे। न्यू कन्वर्ट हेट हिंदूज मोर देन ओरिजिनल। यानी कि वो कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी हिंदू नहीं थे, कन्वर्ट कराकर जो है क्रिश्चियन बन चुके थे, और जो नए नए कन्वर्ट लोग होते हैं वो हिंदुओं से बहुत नफरत करते, ये व्यक्ति लिखते हैं। फिर ऋषि बागरी करके एक व्यक्ति है सोशल मीडिया का, उसने लिखा है कि सो सीताराम येचुरी वाज अ क्रिश्चियन, नो वंडर व्हाई ही हेट हिंदुइज्म। यानी कि सीताराम येचुरी हिंदू थे
हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन थे, और इसीलिए वो जो है हिंदुइज्म से इतनी नफरत करते। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि बाय द वे व्हाई द हाइड देयर रिलीजन आइडेंटिटी इन देयर पॉलिटिकल लाइफ, और उसके नीचे लिखा है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ को में जो है अपने रिलीजन को, अपने धर्म को क्यों छुपा कर रखा था। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कोई व्यक्ति हिंदू है, कोई व्यक्ति मुसलमान है, कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक समर्थक है इनको क्यों दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मानता है, किसी धर्म को फॉलो करता है, तो इनको क्यों दिक्कत है। हालांकि 2017 में जब सीताराम येचुरी राज्यसभा से जा रहे थे और उनका जो है आखिरी यानी फेयरवेल भाषण था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी बीवी जो है चिश्ती यानी कि राजपूत है, और मेरा बेटा जो है एक नया हिंदुस्तान है, इस तरह से उन्होंने लिखा। मगर उसके बावजूद नफरती चिंटू लगातार इस तरह की बात करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत परोसने का काम करते हैं। तो इसी बीच जो है स्वरा भास्कर ने और कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा शानदार ट्वीट किया है, और कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिस तरह से ताबूत का घोटाला हुआ था उस पर इतने प्रश्न खड़े किए, जिससे शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सवाल क्यों खड़े कर दिए। आपको बता दें कि इस पर स्वरा भास्कर ने क्या लिखा है। स्वरा ने लिखा है कि संघी कचड़े की बढ़ती बेवकूफी मुझे हैरान करने में कभी भी असफल नहीं होगी। यदि आप आध्यात्मिक रूप से इच्छुक महसूस करते हैं तो ईसाई होना या ईसाई धर्म या किसी भी धर्म को अपनाने में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे संदेह है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी ने धर्म परिवर्तन किया था। उनका शरीर एक बॉक्स में है क्योंकि यह शत विशत है, क्योंकि इसे चिकित्सा अनुसंधान के लिए एम्स को दान कर दिया गया है। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है। फिर आगे लिखते हैं कि वो वास्तव में निस्वार्थ व्यक्ति थे जो मृत्यु के बाद भी मानवता की भलाई के लिए कमिटेड थे। इस बीच कम्युनिस्ट नेता की मौत पर सांप्रदायिक रंग देने वाले गटर छाप मानव कहलाने के योग्य भी नहीं है। यानी कि स्वरा भास्कर ने इनकी तमाम बौखलाहट को दूर कर दिया और कहा है कि ये जो लोग नए लोग हैं या जो लगातार नफरत फैलाते हैं, जो गटर छाप है, ये हकीकत में मानव कहलाने के भी लायक नहीं है। मगर यहीं पर ये सिलसिला नहीं रुकता है, इसके आगे जाएंगे तो इससे आगे सुप्रिया श्रीनेत ने कारगिल युद्ध का बात बता दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तमाम चीजें समझा दी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को भी समझा दिया है कि कारगिल युद्ध में जिस तरह से कफिन यानी ताबूत था, उस ताबूत में किस तरह का घोटाला हुआ था, वो चीजें बताई है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि वैसे बैल बुद्धि भक्त रह रहकर अपनी ही मिट्टी पलीत कराते रहते हैं। ताबूत पर बेकार के विवाद से बैठे बैठाए कारगिल ताबूत घोटाला याद दिला दिया। चलिए याददाश्त ताजा कीजिए। 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली बीजेपी की सरकार थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में 528 जाबाज शहीद हुए और 1363 घायल हुए। युद्ध में शहीद सैनिकों के शव को भेजने के लिए ताबूत खरीदी गई थी। 2001 में सीएजी की एक रिपोर्ट ने ताबूतों के लेन देन में बड़ी धोखाधड़ी और घोटाले का पर्दाफाश किया था। 500 ताबूत अमेरिकी कंपनी बट्रॉन और बाइजा से खरीदे गए थे। फिर उसके बाद जो है सीआईजी के अनुसार प्रत्येक ताबूत की कीमत $2500 थी, जो असल कीमत से 13 गुना ज्यादा थी। फिर उसके बाद वो लिखती है कि ऐसे है भाजपाई शहीदों के शब्द से भी जेब भरते हैं और ये लालची है। यानी कि 1999 में जिस तरह से ये मामला आया और कारगिल युद्ध में जिस तरह से ताबूतों के बीच लेन देन हुआ, एक ताबूत की कीमत $2500 थी। बट्रॉन बाइजा नामी जो बड़ी कंपनी है ताबूत बनाने वाले, उनको इस्तेमाल किया गया था और वो ताबूत उसी तरीके थे जिस तरह से सीताराम येचुरी जी का ताबूत था। तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ताबूत चिल्ला रहे, मगर वही 1999 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस वक्त जो है इस तरह की बात थी और इस तरह जो है ताबूत का घोटाला हुआ था। ताबूत का इतना बड़ा घोटाला हो रहा था और उसको लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त भी खामोश थे और आज भी जो है दूसरे के ताबूत पर इस तरह की जो है चीजें करते रहते हैं। आपको आगे बताते हैं कि इसकी बात क्या है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा है कि बैल बुद्धि ब्रिगेड ने येचुरी जी के बारे में झूठ फैलाकर फिर लिचड़ाई की है। क्रिश्चियन होना पाप नहीं है, झूठ बोलना है। शहीदों के शव ताबूत में आते हैं। अटल जी का शव ताबूत में रखा गया था। शव की एम्बेलमिंग
होने पर उसे ऐसा ही रखा जाता है। भाजपाई और उनके समर्थक इतने जाहिल क्यों हैं? अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अगर सीताराम येचुरी जी का जिस्म या उनका जो पार्थिव शरीर है वो बॉडी में रखा गया, ताबूत में रखा गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत है तो कारगिल युद्ध में जो ताबूतों का घोटाला हुआ था उस पर उन्होंने क्यों अपनी जो है जबान बंद रखी थी? हालांकि 2017 माफ कीजिएगा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले में कहा था कि एनडीए सरकार की किसी तरीके से इसमें कोई भी जो है मामला नहीं है और ये सरकारी तरीके से घोटाला नहीं किया गया था। वैसे एक बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही राज्यसभा चले जाने लगे तो कई सारे सवाल तो उठ ही रहे थे और कई सारे सवाल उठते रहेंगे, मगर सवाल यह है कि मौत पर राजनीति करने वाले ये लोग कब समझेंगे और कब इस तरह की राजनीति को बंद करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।